गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो इससे पहले मैं रिलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कोई भी हो सकता है। ए नंबर, किसी नंबर के बीच में भाई कोई नंबर दे दी, उसका रिलेशन है, या कोई लाइन है परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, तो क्या है, दोनों का रिलेशन है, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इससे रिलेटेड कोई भी रिलेशन हो, फादर ऑफ, सन ऑफ, आदमी की मतलब वुमन की बात करें तो फादर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, मदर ऑफ, तो ये रिलेशन है। और मैथमेटिकल बात करें हम तो क्या होगा, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका रिलेशन है x के साथ। x क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 नंबर होती हैं, उसको हम लिख देते हैं a और b। ए कोई नंबर हो सकती है और बी, जैसे मैंने 1 2 लिख दिया इसको, तो फर्स्ट नंबर क्या होगी ए और सेकंड नंबर क्या होगी बी। और भी लिख सकते हैं हम 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, सब ऑर्डर्ड पेयर है। इनको हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। इक्विलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, इफ मैंने लिख दिया इधर ए बी सी डी, अगर दोनों इक्वल होंगे कब होंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ए इज इक्वल टू क्या होगा सी एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा डी। ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं हम, ए क्रॉस बी लिख दिया। तो ए कोई सेट मानते हैं हम, 1 2 3 ले लिया हमने, 1 2 ले लिया ए, एंड बी इज इक्वल टू क्या ले लिया 3 एंड 4। तो इसके अंदर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे हम, तो क्या आएगा, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, यहाँ ए हो गया, यहाँ भी, और बी क्या है 3 4। और भी एलिमेंट ले सकते हैं हम, कोई भी, ज्यादा भी ले सकते हैं। A बिलोंग्स टू ए जो है मतलब 1 3 1 4। फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। ए बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट जो एलिमेंट है ए बी। अब इसको ये लिख सकते हैं हम
2 3 2 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी आर क्या लिखेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको दिखाता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को करता है। जो एलिमेंट ए के होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट है 1 2 और सेकंड जो सेट है 3 4। अब इसी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें बी एंड ए। तो बी एंड ए का निकालेंगे हम, तो बी और ए का निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बी यहाँ ए। तो बी 3 4 1 2, तो यहाँ क्या आएगा 3 1 3 2 4 1 4 2। तो बी क्या आया 3 1 3 2 4 1 4 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू 3 1 3 2 4 1 4 2। A and B and B and A are equal. Cartesian product of A and B and B and A are equal. 1 3 3 1 1 4 4 1 2 3 3 2 2 4 4 2 not equal. So the Cartesian product A and B not equal to B and A. इक्वल कब हो सकते हैं, जब A एंड B आर इक्वल, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इक्वल। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड x एंड y इफ 2x एंड x प्लस y इज इक्वल टू 6 2। ये ऑर्डर्ड पेयर है, दो एलिमेंट है इसके अंदर A एंड B, और इधर भी क्या है A एंड B। इधर C और D लिख सकते हैं हम। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या है, पुट करेंगे इसके अंदर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। y क्या आएगा 2 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस। ए दे दिया 1 3 5, बी सेट है 2 3। ए है 1 3 5 और बी 2 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B। तो सबसे पहला एलिमेंट है 1 1, तो 1 2 1 3। यहां लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B 1 2 1 3, फिर 3 2 3 3, फिर 5 2 5 3। B क्रॉस A निकालना हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, देन
P क्या है 2 3 1 3 5 तो 2 1 B and A is equal to 2 1 sorry 2 3 2 5 2 3 2 5 फिर क्या लिखेंगे 3 1 3 3 and 3 5 the Cartesian product of A and B not equal to B and A फाइंड क्या करना था हमें A and B का कार्टेशियन प्रोडक्ट और अगर यूं पूछे भाई दोनों इक्वल हैं तो क्या लिख देंगे A and B and कार्टेशियन प्रोडक्ट B and A are not equal। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी के अंदर एक चीज और नोट करेंगे इसके अंदर यहां क्या करेंगे कोमास लगाएंगे और फिर क्या कर देंगे ब्रैकेट लगा देंगे इसी के अंदर यूं तो the Cartesian product of A and B not equal to B and A। नेक्स्ट देखेंगे A is equal to सेट दिया हुआ है 1 2 3 B है 3 4 एंड C सेट जो है 4 5 6 फाइंड क्या करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले क्या करेंगे B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे तो B इंटरसेक्शन C कैसे निकालेंगे हम दोनों के अंदर जो कॉमन है B इंटरसेक्शन C इसके अंदर क्या है 4। अब फाइंड आउट क्या करना है A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन C। A क्या है अपना 1 2 3 1 2 3 B क्या है B इंटरसेक्शन C क्या है 4। तो प्रोडक्ट निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे किसका A एंड B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले क्या है 1 4 फिर क्या आएगा 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C B एंड C B एंड C का निकालना हमें तो B एंड C क्या है B क्या है अपने पास 3 4 4 5 6 तो 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 तो क्या लिखेंगे B एंड C का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 and 4 6। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड और देखते हैं क्वेश्चन।
A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements. If three elements of A cross B 1, 3, 2, 5 and 3, 3, find its remaining elements. क्या है अपने पास A and B two set है. A cross B contains 6 elements. A cross B, the Cartesian product of A and B contains 6 elements. If 3 elements of the Cartesian product of A and B 1, 3, 2, 5 क्या दे दिया इसने 1, 3, 2, 5, 3, 3 और क्या है इसके अंदर 6 एलिमेंट्स क्या करता है कंटेन है इसके अंदर. तो यहां मैंने बताया था जो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर 1, 3, 2, 5, 3, 3. तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो A बिलोंग्स टू A. तो A जो सेट है वो क्या है 1, 2, 3 और B जो सेट है वो क्या है 3, 5. एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे. अगर 2 बार है 3 बार है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी ए एंड बी का क्या आएगा यहां लिखता हूं मैं ए एंड बी. ए क्या है 1, 2, 3. बी क्या है 2 and 3 and 5. तो क्या है 1, 3, 1, 5, 2, 3. यहां लिखेंगे 1, 3, 1, 5. फिर 2, 3 and 2, 5. 3, 3, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cartesian product contains 6 elements. तो फर्स्ट क्या था अपने पास 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5 and 3, 3. The remaining elements क्या आएंगे 1, 5, 2, 3 and 3, 5. फर्स्ट क्या था एक रो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन 6 एलिमेंट. रिमेनिंग एलिमेंट है इसके पास 3 एलिमेंट दे दिए 1, 3, 2, 5, 3, 3. तो सेट ए क्या आएगा फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा ए से और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे करेगा बी से. तो फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3. तो क्या आया सेट ए. 3, 5 सेट बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी this 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 3, 3, 5. Remaining elements 1, 5, 2, 3, 3, 5. So okay guys, thanks.